नमस्कार भैया जी, कैसन हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होइएगा। कैसा लग रहा है हमारा ये नया लुक? कमेंट करके बता दीजिए। कुछ रीजन होता है, अभी आपको बताए थे पिंडदान का मौसम चल रहा है तो हम भी कर दिए अपने पूर्वज लोगों को। खैर छोड़िए, नया लुक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। टकले पे हवा जा रही है। खैर छोड़िए, स्वागत करते हैं आप सभी भैया लोगों का एक बार फिर से दुनिया के सबसे स्लो न्यूज़ चैनल फन विथ मिश्रा जी ऑन यूट्यूब। इस न्यूज़ चैनल को देखने से हो सकता है कि आपका जीके मजबूत नहीं होगा, लेकिन हम स्पीड न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। तो इरादा समझ ही गए होंगे अब तक तो कितना हम अपना स्पीड न्यूज़ चलाते हैं, एकदम स्लो न्यूज़ दिखाते हैं, आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आपको सही लगता है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो फिर देखिएगा दूसरे बार में फिर से न्यूज़ चैनल आएगा, फिर से देखिएगा। टॉप न्यूज़ तो देखते करते हैं भोरे भोरे, ठीक है ना भैया? oh, no! चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला न्यूज़। भैया आज का जो पहला न्यूज़ है ना, वो ऐसा है कि आईपीएल का शेड्यूल जो है सो रिलीज हो गया। पुराना न्यूज़ है, हमको पता है, आप लोग को सब कुछ पता चल गया होगा। 13 सितंबर से इस बार आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा ना जो नज़र लगा दिया पपियावा सब कि इस बार बेचारे हमारे सारे प्लेयर उठ के जो है तो यहाँ से यूएई चले गए खेलने, और सारा आईपीएल मैच वहीं होगा। oh, no! बड़े स्टेडियम में फैमिली के जोड़े न जा पाइएगा पॉपकॉर्न खाने, घर पे बैठ के टीवी पर पॉपकॉर्न खाइए, मारो ने बीवी चीची आएगी किचन में से, माँ बीवी का झगड़ा होगा और वहीं में बैठ के आपको जो है से देखना पड़ेगा आईपीएल। क्या कीजिएगा, परिवार है तो कष्ट होगा ही, लेकिन झेल लीजिएगा, हमको पता है। अब मुंबई और चेन्नई वालों के लिए एक्साइटिंग इसलिए का कि सबसे पहला जो मैच है ना इन्हीं लोगों का है, और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग दोनों बहुत बढ़िया टीम है, और आपस में नहीं लड़िएगा, क्या कि आपस में लड़िएगा तो बवाल हो जाता है, हमेशा देखते हैं ना। फिर वो सब मिल के अपना साथे खेलेगा, लेकिन आप दिल्ली चेन्नई मुंबई इंडिया करते रहते हैं, अब मारूर कर लेते हैं, स्ट्रीट फाइट कर लेते हैं कि नहीं दिल्ली जीतेगा तो कलकत्ता जीतेगा। ऐसे नहीं कीजिए भैया, ठीक है? सबको सपोर्ट कीजिए, अब थोड़ा अपना भेजा लगा के देखिए। क्रिकेट गेम है, जैसे आपका घर ना चलने वाला, आज जीत जाएगा कोनो तो आपको लड्डू वो ना मिलेगा, तो चुपचाप देखिएगा, ठीक है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे खबर की तरफ। तो भैया आज का जो दूसरा खबर है ना, वो एक वेब सीरीज से रिलेटेड है, परमानेंट रूममेट्स। ये वाला यूट्यूब पर हम देखे थे, बहुत बढ़िया हमको लगा। अब कुछ लोग जैसे हमारा कैरेक्टर जज ना करने लग जाएगा, काहे कि आप लोग को और कोई काम तो है नहीं। ये लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है ना भैया, जो है सो ये वेब सीरीज़ था परमानेंट रूममेट्स। बहुत बढ़िया था, मैंने कॉमेडी बढ़िया था, फैमिली जैसा था, थोड़ा हमको देखने में अच्छा लगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग रहते हैं ना तो कनेक्ट तुरंत कर लेते हैं। तो अब जो है सो भैया इसी वेब सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, जिसमें है सुमित व्यास, मैंने कास्ट वही रखा गया है, सुमित व्यास को रखा गया है और निधि सिंह जी को रखा गया है। और ये लोग है ना एक नया कर रहे हैं, इसमें है वकालत फ्रॉम होम। जिसमें ये लोग क्या करेंगे कि जो केस लड़ेंगे एक दूसरे से। तो हमको तो जितना बढ़िया एक्टिंग देखे ना, हमको तो लगता है ये लोग फिर कुछ बढ़िया ही करने वाले हैं। हमको तो बहुत मज़ा आया था, तो ज़रूर देखिएगा। कहाँ आएगा उसके बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे, जितना जल्दी अपडेट मिलेगा उतना जल्दी बता देंगे। और तब तक आप लोग देखिए कोनो लिव इन में आप लोग को मिलता है रहने के लिए। और लिव इन रिलेशनशिप का मतलब नहीं जानते ना, तो गूगल कर लीजिए, हमारा चैनल पर थेथराई नहीं करने लग जाएगा कमेंट करके कि ए तू लिव इन रिलेशनशिप यू कर रहा है। जो ऐसा अपना रहो, हम अपना घरे हैं, तू अपना घरे रहो। लिव इन रिलेशनशिप में रहना है कि कैसे रहना है देख लो अपना तुम, ठीक है ना? तो तू भी जाएगा क्या लिव इन रिलेशनशिप में? देख रहे भैया, छोड़िए। खैर चलिए आगे बढ़ते भी हमारा आज का तीसरा खबर। ये खबर है ना भैया स्पोर्ट्स से है, पर हमको एकदम बढ़िया लगा सुन के। मैंने 7 साल के बाद इंडिया का कोई प्लेयर
जो टेनिस में 7 साल के बाद सिंगल्स मैच जीता, फर्स्ट राउंड ही जीते। सुमित नागपाल नाम है, देख लीजिए कितना बढ़िया चेहरा है इनका। यंग प्लेयर है लेकिन भारत को एकदम प्राउड फील करा दिए। मैंने यूएस ओपन वाले जो है सो अपना ट्वीट सब कुछ किए थे कि 7 साल बाद को इंडियन जो है सो सिंगल्स मैच जीता है, तो हमको बहुत बढ़िया लगा। इससे पहले ना भैया 2013 में सोमदेव देवरमन सर थे, वो जो है सो सेकेंड राउंड में पहुंचे थे, वो भी जैसे सुमित जी पहुंचे, दोनों हार गए। खैर काहे कि स्लो न्यूज है ना, तो आप लोग के पास पूरा खबर लेके पहुंचते हैं। तो सुमित नागपाल जी ये अभी बाहर हो गए ये वाला सीजन में, यूएस ओपन अभी चल ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में कल वो कंट्रोवर्सी हो गया था कि उसमें जो हमारे मेन प्लेयर थे जोकोविच सर, वो लाइन अंपायर को बॉल मार दिए। नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा, लाइन अंपायर को मार दिए ना तो डिस्क्वालीफाई हो गए बेचारे। तो खैर हमको उम्मीद था, लेकिन अब कोई नहीं, देखते भैया कौन जीतता है। अभी तक चल रहा है, आप लोग भी देखिए, अगर टाइम मिलता है, टेनिस समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है ना तो रूल सब जानने की कोशिश करिए। बहुत दिन जब बैठ के थेथराई करते रहते हैं यूट्यूब पर, घटिया घटिया वीडियो देखते हैं, सो नहीं देखिए, वो चीज़ देखिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है भैया, चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं हमारा आज का चौथा खबर की तरफ। तो खबर कुछ ऐसा है भैया कि शिल्पा शिंदे जी को जानते थे, जानते ही होइएगा। मैंने बिग बॉस में आई थी, उसके पहले भाभी जी घर पर आई थी, भाभी जी घर मन से आई, घर छोड़ के ही चली गई, फिर दूसरे भाभी जी आई, तो भाभी जी चल रहा है। पर शिल्पा शिंदे जी का कैरियर थोड़ा स्लो हो गया था, खूब कंट्रोवर्सी हुआ था इसके ऊपर, अगर आप लोग को याद होगा। फिर से कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। सुनील ग्रोवर का एक नया सीरियल जो है, कॉमेडी सीरियल, जैसे कपिल शर्मा शो है ना, वैसे ही सुनील ग्रोवर का गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान करके एक लोग वेब सीरीज बना रहा था। वेब सीरीज मैंने टीवी पे दिखाने के लिए, तो सीरियल कह देते हैं। क्या हो गया ना, शिल्पा शिंदे जी बोल दी कि ना ना, अगर आप लोग ई शो बना रहे हैं सुनील ग्रोवर को फोकस में करिएगा तो हम ना रहेंगे में। कहा कि लाइमलाइट का जो है ना भैया, इनको बहुत ज़रूरी नहीं है अभी, इनका कैरियर एकदम दांव पे लगा हुआ है। वो में जैसे सारा टीआरपी अगर सुनील भाई खा जाएंगे तो शिल्पा जी को फिर ताव नहीं मिलेगा, उनका फिर कौन देखेगा। तो ये जो है ना से लाइमलाइट के सब खेला है भैया, देखिएगा पता नहीं क्या होगा, लोग जुड़ेंगे कि क्या होगा, कि निगेटिव मार्केटिंग चल रहा है कि गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं इसी बहाने। धीरे से फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री उट्री होगा कुछ, तो जानने के लिए देखते रहिए फन विथ मिश्रा जी। जैसी ही खबर मिलेगा ना तो तुरंत आपको हम चटाक से अपडेट कर देंगे, अब मार उड़ ना कीजिएगा, ठीक ना। चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं हमारा आज का जो है सब पांचवा खबर की तरफ। पांचवा खबर जो है ना भैया, फिर से हम साइबर क्राइम के ऊपर ही लेकर आए हैं। इंटरटेनमेंट का न्यूज़ नहीं है, थोड़ा दुख का बात है कि पहले जो है ना सो लोग जो हॉक्स कॉल करता था, मैंने चोटबा सब जो है इंटरनेट वाला सब, वो सब आपको कॉल करेगा, सर हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, जल्दी से हमको पिन बता दीजिए, एटीएम का नंबर बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक होने से बचा लेंगे। और ख़ास करके सीनियर सिटीजन लोगों को तुम चोट्टा सा बहुत टारगेट करता है। तो भैया फिर से ये लोग जो है ना अब एक नया ट्रिक अपना लिया है, जिसमें ये लोग क्या कर रहा है कि बिना आपसे ओटीपी मांगे आपका क्या कर ले रहा है कि पैसा अकाउंट से उड़ा ले रहा है। बहुत सारा टेक्निक है। पहले तो एटीएम में जाते तो सुरक्षा बरतिए कि अपना कार्ड जब आप पिन डालते हैं ना तो हाथ से कवर करके डाला कीजिए, मुंह कवर नहीं कीजिएगा, नहीं तो पकड़ाइएगा ना तो थुथना चूर देगा पुलिस, यहाँ से झगड़ा जो है ना सही हिला देगा। तो हाथ कवर करके, और हाथ से कवर करके कीपैड में तब नंबर डालिए। दूसर काम ही कीजिए कि डिजिटल पेमेंट कीजिए तो मोबाइल नंबर मांगिए सामने वाले का, क्योंकि काउंटर पेमेंट पे भी है ना आजकल कभी कभी फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठीक है भैया। तीसरा काम ये कीजिए कि हमेशा है ना अपना एक वर्चुअल कार्ड बनाइए, एटीएम का वर्चुअल कार्ड, और वो यूज़ करने का कोशिश कीजिए, कि फिजिकल कार्ड में है ना आजकल बहुत रिस्क बढ़ गया है। ठीक है। और अंकल लोगों से इतना ही कहेंगे कि अंकल लोग, आप लोगों को अगर कोई कॉल बैंक से आता है ना तो तुरंत उन लोगों को पिन का एक को चीज़ ना बताइए। उन लोग आपका जीवन आसान नहीं बल्कि दुविधापूर्ण और बहुत ही दुखदायक बना देता है। पैसा आप लोग का झीट लेता है जो चट्टा सब। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो बैंक जाइए, बैंक में जाके अपना सुविधा से अपना टाइम से निकाल के एक बार ज़रूर जाइए।
लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सुविधा तभी मिलेगी जब आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़िए। कोई लिंक पर बिना मतलब क्लिक नहीं कीजिए, चाहे व्हाट्सअप का लिंक हो चाहे मैसेज में लिंक आए। बैंक जाइए और अपना पासबुक अकाउंट नंबर कम से कम लोगों से शेयर कीजिए, और किसी को भी अपना डेबिट कार्ड चाहे क्रेडिट कार्ड का फ़ोटो खींच के ऑनलाइन नहीं भेजिए, क्योंकि उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तब देखिए तो एक ही हाथ से जैसे कल जोड़ ले रहे हैं और चोट्टा सबको कह देते हैं कि तुम लोग जो है ना ये पाप का कमाई लेके किसी का मेहनत का पैसा कमा के तुम लोग का भला नहीं होगा। oh, no! तो उतना ही थोड़ा मेहनत में जो दिमाग लगाता तो आज तुम लोग कुछ और बन जाता। जो चटपनी करता है बैठ के, और गरीब लोगों का और अमीर लोगों में भी मेहनती लोगों का, ईमानदार लोगों का जो पैसा तुम सब चुरा रहा है। सोच लो, पाप लग जाएगा। सब देख रहा है कोई न कोई। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले खबर की तरफ, जो कि है इंश्योरेंस से। दिन भर इंश्योरेंस का कॉल आता है ना, तो मन हमें एकदम क्या कहें कि माथा एकदम ब्लास्ट हो जाता है कि क्या दिन भर ये सब कॉल करता है। इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भैया पर्सनल लोन ले लो। ऐसा लगता है कि सब्जी और तरकारी का मार्केट में जैसे लोग तरकारी वाला चिचियाता है, वैसे ही दिन भर ये लोग फ़ोन करके हमारा मगज खा गया है। खैर अभी माथा छिलवा लिए हैं तो थोड़ा ठंडा होने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, तो अभी LIC का है ना, एक LIC कन्यादान स्कीम आया है, जिसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि बेटी का शादी अब नहीं बनेगा बोझ। एक बात बताइए, बेटी बोझ होती है? बेटा क्या होता है? हल्का होता है। oh, no! ये सब जो है ना से टाइटल कैसा दे दिए है जी? टाइटल थोड़ा अच्छा देते। LIC कन्यादान स्कीम लेकर आई है कि माँ बाप जो है सो शादी करते हैं तो खर्चा बहुत ना बढ़ जाता है, शो ऑफ करना रहता है। आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग वुडिंग चल गया है। गोवा जाएंगे, माने अगर गोवा में रहेंगे ना तो कहेंगे बम्बई जाके शादी करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग। अब बम्बई रहते तो कहते गोवा जाके करेंगे। और आजकल तो राजस्थान उजस्थान साइड में जाते हैं लोग ज़्यादा। अभी तो लॉकडाउन में कम हो गया है, मैंने नहीं चल रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के आजकल एक दूसरे हवा चलल है। तो बाप का माई बाप का हवा नहीं निकल जाए डेस्टिनेशन के हवा में, इसके लिए LIC जो है ना सही कन्यादान स्कीम लेकर आए। मैंने आप ले लीजिए, डेली का सेविंग कीजिए, 27 लाख रुपया तक मिलेगा। जो हिसाब से पैसा भरिएगा वो हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और डेथ एक्सीडेंट वो सब में मर उड़ जाएगा तो पैसा बराबर आपको सारे साल मिलते रहेगा, तो आपका फैमिली प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन आप जैसे हवा हो सकते हैं। ये ना स्कीम रहता है जी। ठीक है, खैर आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। हम भी सोच रहे हैं ले लेंगे, कुछ छोटकी बिटिया है, देखबे करते कभी आती है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स देखे हैं? गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर नहीं देखे हैं ना, तब यहाँ फिर मोरल पॉलिसिंग न करने लग जाएगा कि इतना गंदा सीरियल का देखता है, उनमें तो नंगा नंगा। तो जो लोग बच्चे हैं ना उनके लिए पेरेंट एडवाइजरी ज़्यादा ज़रूरी है गेम ऑफ थ्रोन्स देखने से। 15 साल 16 साल से कम के बच्चा को तो हमू ना कहेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स तुम देखना। अभी ना कि अभी ना कह दिए तो तुरंत जाके चट से हॉटस्टार पे देख लेना। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में ना पेरेंट एडवाइजरी भी ज़रूरी है। और जो मोरल पुलिसिंग करते हैं ना उनको तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कहे कि आप लोग संस्कार का जो है ना से तेल निकाल दीजिएगा वेब सीरीज़ देख के। खैर छोड़िए, उसमें जो कैरेक्टर है ना उनका प्लान हुआ था कि उनका नाम है किट हैरिंगटन, और प्लान ये हुआ था कि जो उसमें जो राक्षस है ना जिसको हम लोग नाइट किंग कहते हैं, उसको मारने के लिए किट हैरिंगटन सर को जो है से बोला गया था, लेकिन उनकी बहनियाँ जो है सो मार दी उसको, राक्षस को। गेम ऑफ थ्रोन्स में लास्ट सीजन वैसे एकदम बेकार लगा, मैंने हमको एकदम घटिया कर दिए लोग। इतना बढ़िया सीजन बनाए थे सब, तब लास्ट सीजन में बेकार कर दिए। हम तो कहते हैं कि अगर फिर से मौका मिलता है ना तो किट हैरिंगटन को लेके एक बार फिर से लास्ट पार्ट फेरू से बनाइए। कहा कि लास्ट पार्ट बनाने के लिए बहुत सारा साइन वाइन भी हुआ था, आप लोग सुन लीजिए। मैंने दिल की जनता का पुकार जैसे सुनिए आप लोग डायरेक्टर लोग, जल्दी से हम लोग को फिर से रिवाइज करके दिखाइए, बढ़िया से फिर से बनाइए। बजट का दिक्कत नहीं होगा। सीजन खत्म हो गया तो आगे भी कुछ प्लान नहीं है ना किए होइएगा, तो एक बार यह फिर से बना लीजिए, थोड़ा बढ़िया बनेगा। देखिए ठीक है भैया, आगे चलते हैं
अभी ये बेंगलोर में जो है सो हाल फिलहाल में क्या हो गया, एक हमारी सेलिब्रिटी हैं संयुक्ता हेगड़े जी, उनके ऊपर एक पार्क में जो है सो मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या हो गया कि दुर्घटना हो गया कि कांग्रेस की हमारी एक नेता हैं कविता रेड्डी जी, उन्होंने मोरल पॉलिसिंग कर दिया। मोरल पॉलिसिंग करते हैं, मोरल पॉलिसिंग पता है क्या होता है? मोरल पॉलिसिंग में क्या होता है कि लोग मन से पुलिस होता है, माने मान लेता है कि समाज का जो ठेका है ना हमारा ऊपर है, ये समाज सुधारने का सारा ठेका हमारा ऊपर है। पर समाज में बुरा क्या है उनको नहीं पता रहता। उनको पता रहता है कि हमारा हिसाब से जो चीज़ नहीं हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मोरल पॉलिसिंग करते हैं। मतलब अगर आप चल रहे हैं और चलते चलते जो है सो आपका जूता किसी को नहीं पसंद आया, चाहे आपका कपड़ा किसी को नहीं पसंद आया, चाहे अपना गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठे हैं, वो बोलेगा कि फैमिली पार्क है, तो कोई आके 2 थपड़िया देता है ना, कहता है कि माँ बाप को फ़ोन लगाओ, उसका नंबर लाओ, नहीं तो तुमको जेल में ठूस देंगे। तो ये सब लोग जो है ना मोरल पॉलिसिंग वाले कहलाते हैं। चाहे 10 गो लोग आ जाएगा आपको लाठी मारने लग जाएगा। तो वही कांड हो गया कि कविता रेड्डी जी है ना, सो संयुक्ता हेगड़े जी को धक्का उक्का दे दी। हम वो देखे थे, धक्का तक ही देखे थे, अब आगे क्या हुआ था हमको नहीं पता। तो आज वो जो है ना सो माफ़ी मांगी है। पहले धक्का मार दी, अब माफ़ी मांग ली। तो बात बराबर हुआ कि नहीं जनता को तो पता है, हम क्या कहें। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे किसी को भी मोरल पॉलिसिंग का अधिकार नहीं दिया गया है देश में। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। और ये किसका शहर है? तुम्हारे बाप का शहर है, बेटा का शहर है, पोता का शहर है, तो चल ही रहा है झगड़ा। में तो हम ना पड़ेंगे, झगड़ा उगड़ा में हम ना पड़ते। अलग अलग राज्य में अलग अलग लफड़ा सब चल रहा है। मैंने क्या कहें, मैंने गजब दिन देख रहे हैं। खैर छोड़िए, चलिए भैया बढ़ते हैं हमारे आज के अगले खबर की तरफ। अभी अभी सुनने में आया है कि पबजी और 118 ऐप जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन किया था। उसके दूसरे ही दिन न्यूज आया कि अक्षय कुमार सर का फौजी नाम का कोई गेम जो है सो लॉन्च होने वाला है। तो कंट्रोवर्सी में पहले ही ले आए। अब देखिए निगेटिव मार्केटिंग कैसे हो गया कि सबको पता चल गया। कह दिए कि इसका पोस्टर जो है ना सो चोरी किया हुआ है। तो पोस्टर चोरी कर लिए हैं स्टॉक इमेज से, और उसके बाद सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्विटर पे हम देखे भैया कि एक लोग कह रहे हैं कि बाबूजी आने वाला है। ये देखिए पोस्टर कह रहा है कि फौजी के बाद फिर बाबूजी भी आएगा। मजाक कर रहे थे, बस ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिए। पबजी उबजी से ऐसा अपना टाइम पास कीजिए, इंटरटेनमेंट के लिए खेलिए। चाहे पैसा कमाने के लिए कुछ यूट्यूबर खेलते हैं तो वो लोग भी खेलिए। पर भैया क्या कहें ना, मैंने नहीं बोलने में बन रहा है। देशभक्ति के आगे जो है ना से एकदम मन छोटा हो गया। खैर छोड़िए, हमारा काम क्या है न्यूज़ देना। आगे आज का आखिरी खबर सुना देते हैं जो है ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। एकदम लास्ट खबर, देखिए दुखी नहीं होइए, एकदम लास्ट खबर है, फिर वो आएंगे जल्दी से। क्या हो गया है कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम और बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे जो हम लोग कंटेंट देखते हैं वो सब वाला, उन लोग जो है ना सो अभी एक सेल्फ रेगुलेशन कोड साइन किए हैं। और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के आधार पे अगर आप लोगों को कोई भी कंप्लेन करना होगा ना, तो आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन ही कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेंसर कंटेंट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ये लोग बोल रहा है कि कस्टमर अगर कंप्लेन करेगा तो हम लोग उनका सुनवाई ज़रूर करेंगे। ये देखिए भैया, इतना ही कहेंगे। ऑलरेडी जो है ना से आप लोग मार्केट एकदम ख़राब कर दिए हैं। माने हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, स्ट्रीमिंग देखते हैं, क्या कि क्वालिटी कंटेंट आता है। ये ना कह रहे हैं कि वहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, कि वहाँ न्यूडिटी चल रहा है, उस सब से बहसना है। कंटेंट अच्छा रहता है, अब न्यूडिटी है कि क्या वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना से अब कुछ चोट्टा सब जो है नेतवा सब, देसी नेतवा सब जो है सब क्या करेगा, देखेगा कम, उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा रिपोर्टिंग करने पे। तो एगो बात जान लीजिए भैया, आप लोग चाहे कितना भी रोक लीजिए लेकिन कंटेंट तो बनबे न कर रहा है। देखिए एक लिमिट में देखिए, नहीं पसंद आता है तो मत देखिए, घर में मत लगाइए। लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं कि सब लोग के ऊपर आप लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैंने आप लोग क्या चाह रहे हैं कि दुनिया आपके हिसाब से चले, कि आप दुनिया के हिसाब से चले? सबका अपना अपना रूल है भैया, फ्रीडम है, दीजिए। ये ना करे कि हम यहाँ पे
सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे प्रमोट कर रहे हैं न्यूडिटी को, चाहे नेपोटिज्म को, चाहे स्टार कास्ट को, चाहे ये सबको, इन लोग को भी काम बहुत मुश्किल से मिलता है, स्ट्रगल करते हैं थोड़ा तब काम मिलता है। और उसमें आप लोग ये सब कंटेंट का कंप्लेन वो करने लग जाते हैं, तो कितना दिन करिए भैया। ऐसे ही हमारे यहाँ का आधा से ज़्यादा जनता जैसे बाहर भागने के लिए बेचैन रहता है, बाहर नौकरी करेंगे वहीं रहेंगे, वहाँ का हवा पानी बढ़िया है, यहाँ का हवा पानी बढ़िया नहीं है। oh, no! हमको तो यहाँ का हवा पानी बढ़िया लगता है, हम इसी देश में रहना चाहते हैं, क्या कि भारत माता जो है ना सो हमको बहुत अच्छी लगती है, इनके यहाँ का जो रूल डिसिप्लिन सब बढ़िया है। तो हमको ना भगाने उगाने का जुगाड़ कीजिए, हम खाली बता रहे हैं। हमारा काम ये ना है कि आपको क्या करना है नहीं करना, आपको जो करना है कीजिए, खाली हमारा पीछे नहीं पड़िए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही कहेंगे, बहुत जल्द मिलते हैं। आज थोड़ा जा रहे हैं हम हवा खाने। धन्यवाद।